लंबे समय से ददवों का यहाँ बोलबाला रहा है। यहाँ के ददवों ने आम लोगों को अपने इशारों पर नचाया, शोषण किया। ऐसे में कुछ युवकों ने बीहड़ की राह अख्तियार कर ली और बन गए बागी। इस शुरुआत जब यहाँ डकैतों को हुई तो इसको दादू लैंड कहा जाता था। सामंत शाही चरम सीमा पर थी और शुरुआत केवल शोषण से हुई। यहाँ इतना ज्यादा दबाया गया लोगों को, वो रूप आया डकैत का। ददवों ने खुद को ताकतवर बनाने के लिए इन्हीं बागियों को संरक्षण देकर पाला पोसा। दूसरी ओर पाठा की बदहाली भी इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल पूरा पाठा बिना पानी के बंजर होता जा रहा है, जिस पर खेती होती नहीं। ऐसे में वहां लोग करें तो क्या करें? आखिर कहां से आए 2 वक्त की रोटी? ऊपर से उत्पीड़न यहाँ के लोगों को आसानी से बीहड़ की ओर रुख करवा देता है। जंगल में तेंदू पत्ते के कमीशन से लेकर अपहरण और सरकारी कामों से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। साथ ही साथ हनक बस्ती है सो अलग। तो इसलिए बन जाते हैं बीहड़ में डकैत। तो और किस तरह से जिंदगी बिताने को मजबूर हैं गांव वाले, वो आपके सामने हैं। अपना आतंक यहां पर फैलाया जाता है, जिसको कोई भी भुला नहीं पाता। एक मरता है तो दूसरा सामने आ जाता है और उसके बाद हम आपको बता दें दूसरा बंदूक लेकर खड़ा रहता है गैंग की कमान संभालने के लिए। आज किसका आतंक फैला हुआ है यहां पर दिखाते हैं आपको। पाठा की बीहड़ में अपराध की दुनिया का इस समय सबसे खूंखार चेहरा है सुदेश पटेल उर्फ बलखड़िया। इस समय इस पर 2.5 लाख का इनाम है। ये है वो फाइल जिसमें बलखड़िया के सारे साथियों का लेखा जोखा है। पुलिस के लिए बलखड़िया बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। यूपी और एमपी की पुलिस दिन रात बलखड़िया की खोज में जंगलों की खाक छान रही है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। चित्रकूट के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के बरुई गांव के रहने वाले सुदेश पटेल का जन्म 38 साल पहले इसी गांव में हुआ था। सुदेश ने कक्षा 6 तक करवी में रहकर पढ़ाई की। वजह ये थी कि उसकी किस्मत में यही लिखा था, बाकी कोई कमी नहीं, कोई विवाद नहीं किसी से, सब कुछ चल रहा था। सब खाने पीने के लिए जैसा देहात का है उस हिसाब से सब ठीक। सुदेश बचपन से ही चिड़चिड़ा और गुस्सैल किस्म का था। साल 1993 में सुदेश बागी हो गया। बागी होने के पीछे सुदेश की कोई मजबूरी नहीं थी, यानी सुदेश शौकिया तौर पर अपराध की दुनिया में गया। ये करीब सम्मत 2003 में ये बागी हुआ है और 10-12 साल पहले इसका चल संपत्ति का बंटवारा हो चुका है। हमारे लड़कों का सबका हमने कर दिया है। बलखड़िया के पिता राम रतन का दावा है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि उनके बेटे के साथ कोई संबंध है तो उन्हें गोली मार दी जाए। एक ईश्वर साक्षी है। हमने तो यहाँ तक चैलेंज दे दिया है पुलिस को कि अगर आपका कोई इन्फॉर्मर इस बात का साक्षी है कि आज तक बेटा बाप से मिला है, बाप बेटे से मिला है, कुछ लेन देन है, तो गोली मार दीजिए। बलखड़िया बहुत ही शातिर और खूंखार है। उसकी मूवमेंट बहुत तेजी से बदलती है, जिसकी वजह से पुलिस के हाथ वो अब तक नहीं आ पाया। 2 वारदात, एक हत्या की और 2 हत्या की सुदेश बलखड़िया ने किया था पिछले 2 महीनों में। उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं हुई है और लोग आगे आ रहे हैं। हम लोग को सूचनाएं मिल रही हैं, हम लोग सूचनाओं की पुष्टि कर रहे हैं और शीघ्र ही ये सुदेश बलखड़िया गैंग का भी और राम सिंह गैंग का सफाया होगा। पुलिस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है बलखड़िया। अगर पुलिस इसे पकड़ भी लेती है तो भी क्या फायदा, कोई दूसरा बलखड़िया बंदूक लेकर तैयार होगा गैंग को संभालने के लिए।
बीहड़ों में आतंक के तमाम चेहरे उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक चुनौती रही है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस डकैतों के खात्मे के लिए क्या रणनीति तय करती है। चित्रकूट से अब्दुल मुबीन। करीब 5 दशक से इस जगह डाकुओं का राज चलता है, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। आइए आपको बताते हैं कि आखिर अब तक किस किस का नाम इस जगह से जुड़ा और कौन है वो जिसकी तूती यहां बोलती है। काली मैया की जय। 70 के दशक से यहां पर कुख्यात डाकुओं के पैदा होने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक थमा नहीं है। इस साल सबसे पहले पाठा में खरदूषण नाम का डकैत हुआ। उसने यहां आतंक मचाना शुरू किया। उसके बाद 1976 में खरदूषण के खात्मे के बाद बीहड़ में दूसरा नाम आया, तीन कुर्मी उर्फ गया बाबा। साल 1984 में गया ने मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद आतंक की दुनिया में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पाठा के बीहड़ों के साथ ही यूपी और एमपी के इलाके में आतंक और खौफ की ऐसी गाथा लिखी जिसकी आज तक कोई लकीर भी नहीं छू पाया। वो नाम था शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ। गया बाबा का शागिर्द ददुआ यूं तो बहुत दिन पहले ही अपराध की दुनिया में आ गया था और गया बाबा के गैंग में रहने लगा था, लेकिन गया के आत्मसमर्पण करने के बाद ददुआ बना गैंग का सरगना। उसके बाद ददुआ ने लगभग 3 दशक तक आतंक की सल्तनत कायम की और बना 5 लाख का इनामी। ददुआ के बाद एक और नाम सामने आया जो कि खौफ का दूसरा नाम बना। वो नाम था डॉक्टर अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया। ठोकिया बहुत ही कम समय में ददुआ के बराबर इनाम पर पहुंच गया। उसे अब तक के सबसे खूंखार डाकुओं में शुमार किया जाता है। 22 जुलाई 2007 ये वो तारीख थी जब ददुआ का खात्मा हुआ और फिर काफी समय बाद उसकी गैंग का सरगना बना कुख्यात दस्यु सुदेश पटेल उर्फ बलखड़िया। ये पाठा में इस समय सबसे खूंखार नाम है और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। ये था बीहड़ का हाल। किस तरह से यहाँ पर लोग जीने को मजबूर हैं, एक डर के साए में जी रहे हैं यहाँ के लोग। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हाँ भाईजान, हम सोच तो रहे थे मास्टर जी, लड़के वालों की तरफ से पिताजी की पतलून एक बिलांग छोटी कर दो। हाँ, ये ले, बात करके देख लो। 10 ले लियो। जी 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 जी, बिल्कुल सही। हाँ जी। रमेश, सुरेश, जनाब करते क्या है? मास्टर जी, पिताजी की पतलून एक बिलांग छोटी कर दो। अच्छा, वो भी दर्जी है। 20 ले लियो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर जी, पिताजी की पतलून एक बिलांग छोटी कर दो। बीए कर रही हैं। 30 ले लियो। देख लो, जैसा आप कहें। अबे मास्टर जी, पिताजी की पतलून एक बिलांग। कैडबरी 5 स्टार की हर बाइट में है चॉकलेट, कैरमल और नोगा, तो बस खाइए और खो जाइए। इन नैनों में कजरा न भाए आज, बहुत हुई है ये आंख मिचौली, बहुत हुई है ये आंख मिचौली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली।
स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। नमस्कार, माय नेम इज आयुष्मान खुराना और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ समाचार प्लस को। खबर वही जो हमने कही। हाय, मैं हूँ राखी सावंत और आप देखते रहिए समाचार प्लस। बेस्ट विशेस टू समाचार प्लस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल योर व्यूअर्स। हाय, मेरा नाम पीयूष मिश्रा है, माय नेम इज पीयूष मिश्रा एंड प्लीज कीप वाचिंग समाचार प्लस। नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह करना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जराइम की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश, घर के बाहर तो क्या अंदर भी महफूज नहीं है आम जनता। बदमाश जरा भी नहीं घबराते, कानून का डर जहन से निकल चुका है उनके, क्योंकि लूट, हत्याएं, बलात्कार बदसूरतन जारी है। पुलिस पस्त है और अपराधी मस्त हैं। लूट और हत्या का ताजा मामला एक बार फिर गाजियाबाद में सामने आया है, जहां अपराधियों ने लूट के मकसद से एक शख्स का कत्ल कर दिया। लूट, बलात्कार, हत्याएं बदमाशों की बन गई है आदत। क्या करेगी उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि पुलिस है लाचार और बेबस और अपराधी बेलगाम। गाजियाबाद के लोनी इलाके की तिलक राम कॉलोनी में जुटी लोगों की भीड़ और पुलिस का तफ्तीशिया दौर जारी है। पुलिस लाओ लश्कर के साथ भीड़ में खड़ा हर शख्स सन है। पुलिस के चेहरे का रंग भी फीका पड़ा है। पड़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराधियों की पनाहगाह जो बन गया है। बदमाश बेखौफ है, वारदात अंजाम देना आदत बन गया है उनकी। निर्दोष जनता का खून बहाना उनका पेशा है। लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि पुलिस आखिरकार कुछ कर क्यों नहीं पा रही है। तस्वीर में परिवार के साथ दिख रहा शख्स है धर्मवीर। एक डेयरी का मालिक था, लेकिन आज इस दुनिया का मेहमान नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि रात के खामोश अंधेरे का फायदा उठाकर चंद बदमाश लूट के मकसद से घर में दाखिल हुए और फिर धर्मवीर का कत्ल कर खेल गए खूनी खेल। एक हत्या आज रात में हुई है और अभी इस मामले में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और जो विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है इसमें अभी पूरी बात स्पष्ट नहीं है। घटना के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है, ज्ञात नहीं है और जैसे ही इसमें आगे प्रोग्रेस होगी आपको अवगत कराया जाएगा। धर्मवीर एक डेयरी का मालिक था, छोटे से परिवार का मुखिया था, लेकिन आज इस परिवार की खुशियां काफुर हो गई है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घर पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है। घर वालों की माने तो रात के वक्त स्याह अंधेरे में चुपचाप कुछ बदमाश डकैती के मकसद से घर में दाखिल हुए। डकैती अंजाम देना उनका पहला मकसद था। लेकिन इसी बीच धर्मवीर की आंख खुल गई। उसने बदमाशों का विरोध किया, लेकिन विरोध करना उन दरिंदों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने धर्मवीर की पिटाई करनी शुरू कर दी। चाकू से वार किया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी। धर्मवीर की हत्या करने के बाद बदमाशों ने लूट अंजाम दी
और उसकी लाश कूड़े के ढेर में फेंक